जो साथी हैं वहां मुस्लिम चेहरे को लेकर मारामारी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मौका है कि आप एक चेहरा पेश कर दीजिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच। राहुल जी, जब नेता मुलायम सिंह जी थे तो वो सबको लेके चलते थे, ये सच्चाई है। अखिलेश जी थोड़ा सा ये कमी कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, अल्पसंख्यक को बहुत दर्जा नहीं मिल पाता है और तवज्जो नहीं मिल पाती है। वोट तो पूरा मिलता है लेकिन तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन मुसलमान जो है या अल्पसंख्यक, मुसलमान क्यों कहें, मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक पूरा जो है वो राहुल जी को देख रहा है और लोकसभा में जो सीटें इतनी आई हैं उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो पूरे देश में एक अलग जगाई थी, मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसका जो आपको जो दिखा बागीचा, वो उत्तर प्रदेश में बागीचा दिखा। कितने सांसद फूलों की तरह सच के आए और संसद में जाके आज आवाज उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी को सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं अपनी आंखों से, नजरों से, कि राहुल गांधी एक ऐसा, वो तो ठीक है इकबाल साहब, जो दर्द एसटी हसन को है, उनका टिकट काटा गया, नुमाइंदगी होनी चाहिए थी एक मुस्लिम चेहरे की संसद में, मुरादाबाद से नहीं हो पाई। ठीक है, रामपुर से एक चेहरा दिया गया। सवाल इस बात को, आजम खान जेल में ही है, इमरान मसूद आपके नेता हैं, सांसद हैं, सवाल यही किया जा रहा है कि सामाजिक लड़ाई तो आप कहते हैं सभी मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन भागीदारी जब देने की बात आती है तो आखिर पीछे क्यों कर दिया जाता है? यही दर्द है, यही दर्द इमरान मसूद को भी है उत्तर प्रदेश में। सब सांसद है सहारनपुर से और वो जमीनी नेता हैं, और जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं और जो कर रहे हैं वो जमीन से जुड़े नहीं हैं। आज इमरान मसूद साहब के लिए लोग खड़े हैं। आप देखिए, जब इमरान मसूद साहब निकलते हैं तो जन जन की आवाज बन के निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इमरान मसूद साहब एक समुदाय की बात करते हैं। इमरान मसूद साहब सबको लेके साथ चलने वाली बात करते हैं और सबकी पीड़ा भी सुनते हैं, सबका दर्द भी सुनते हैं। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। शरद त्रिवेदी जी, बात चुप गई आपकी। आप हक की बात, आप मुसलमानों के हक की बात नहीं कर सकते। भाई, मैंने एक बात ये कही कि जो नेता मुलायम सिंह जी करते थे, जिस तरीके से लेके जमीनी लोगों को लेके साथ चलते थे, मैंने वो भी वक्त देखा है कि जो लोग नेताजी के साथ साइकिल से चले हैं उनको उन्होंने मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया है। हमने वो भी वक्त देखा है। और हमने ये भी वक्त देखा है कि मंच पर से किनारे कर दिया गया है। तो हम सच्चाई की बात कर रहा है। मैं किसी की बुराई और किसी की बात को मैं चुभाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक आईना दिखाने की बात कर रहा हूं कि ये सच्चाई है, और उस सच को अगर आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन वो करना ही नहीं चाहते भाई। उनके लिए तो सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने अगर एसटी हसन का टिकट का तो भी सही है। आजम खान के खिलाफ ये तो राहुल जी उनके पार्टी का मामला है, किसका टिकट काटना है, किसको टिकट नहीं देना, किसको टिकट देना है, ये व्यक्तिगत उनकी पार्टी का मामला है। इकबाल अहमद साहब, मैं मानता हूं, लेकिन आखिर में यही है कि नुमाइंदगी कितनी आपके वर्ग की, पार्टी चाहे जो भी है, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग तो हैं, नुमाइंदगी कितनी? आज वो एसटी हसन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वो तो कह रहे हैं साहब, आजम खान की पत्नी कह रही है, उनकी बीवी कह रही है कि हमें अब किसी पर भरोसा नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये कहने की नौबत क्यों आई? ये एक मैसेज नहीं जाएगा मुस्लिम समाज में? ठीक है, ये कहे कि आप पर्दे के पीछे से आजम खान की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब वो दुनिया देख रही है। आजम साहब की वाइफ का मैंने बयान सुना। उन्होंने अखिलेश जी के बारे में और समाजवादी के बारे में नहीं कहा। उन्हें देखा था कि सवाल इकबाल अहमद साहब, अगर आप कांग्रेस के नेता हैं या कुछ हो जाता है आपको, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? अपनी पार्टी आला कमान से, आपके नेताओं से? हमारी पार्टी और हमारे आला कमान नहीं खड़ा होगा तो हमारा परिवार तो यही कहेगा, हमारे लोग तो यही कहेंगे कि जिस पार्टी में हमने सींचा है और इतना वक्त दिया है, अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, और हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो पार्टी और उसका नेता बेकार है। यानी कि 27 की राह में कहीं ये जो बयान सामने आए हैं,
ये भारी ना पड़ जाए आप लोगों पर। ठीक है, गठबंधन में है, अच्छी बात रही है, लोकसभा चुनाव में अच्छी सीट, अच्छी खासी सीट आई आप लोगों को, लेकिन 27 में ये भारी ना पड़े। देखिए 27 में सरकार तो महागठबंधन की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किसी को रोक नहीं सकता इस महागठबंधन को, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता इस चीज से कोई मतलब नहीं रखती है किसको टिकट मिलता है, किसको टिकट नहीं मिल रहा। वो महागठबंधन को चुनाव जिताने जा रही 27 में, वो सरकार बनाने जा रही है। शरद त्रिवेदी जी, वो तस्वीर नहीं दिखाई दी ना। वकील तो उनकी वकालत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वकालत नहीं करते तो तमाम मुकदमे क्वैश नहीं हुए होते, तमाम मुकदमे क्वैश हुए उनके। लेकिन सरकार इतना ज्यादा चाबुक चढ़ा रखा है कि उनके मुकदमे में कोई ना कोई पेच फाकता रहता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? तय करना न्यायालय का काम है कि सरकार का काम है? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने ऐसे ऐसे मुकदमे लगा रखे हैं कि अब वकील तो वकालत ही कर सकता है ना, वहीं से न्यायालय से गुहार कर सकता है। रामपुर से कई मुस्लिम पीड़ित भी निकलकर सामने आए थे, उनकी तो बात नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि वो पीड़ित थे। अब पीडीए में ये नहीं कहा गया कि वो भी पीड़ित हैं। राहुल जी, अभी तमाम बीजेपी की नेता लोग तमाम मीडिया पे आया है कि वो बीजेपी के एमएलए और एमपी से परेशान है, तो क्या किया जा सकता है? एफआईआर तक नहीं हो रही है उनकी। ऐसा है क्या? तीन चेहरे, दर्द सबके। मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं, ये दर्द क्यों? लेकिन मैं एक बात कहूंगा राहुल जी कि एकाध लोगों से क्या पूरा माइनॉरिटी जो है, क्या एक ही लोगों या दो लोगों के पीछे चलती है? मैं तो तीन नाम गिना दिया ना, मसूद। वो तो हमारे नेता हैं इमरान मसूद साहब। मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं ना, मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं, एक चेहरे से जोड़ रहा हूं। तो वो अखिलेश यादव जी से तो कुछ बात नहीं ऐसी कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उन्होंने इस बात को रखा था प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो उस दर्द को जानते हैं, क्योंकि वो भी कुछ दिनों के लिए गए थे। वो दर्द उनको है, उस दर्द का बयान करते हैं वो। लेकिन उस दर्द में साथ होना जरूरी है, सियासत करना नहीं, यही दर्द है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने